हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़िया हो सब लोग। आज कुछ अलग कराने वाली हूँ। आज कुछ अलग सीखोगे। आपको इंग्लिश में ना एक प्रॉब्लम जरूर होती है, सबको होती है। आपको क्या मतलब, दुनिया में जितने लोग हैं सबको होती है कि कुछ शब्द को तो ना आप यही नहीं जानते यार ये होता है, ये होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप इंग्लिश में सोचते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि बैगेज बोले या लगेज बोले। प्रॉब्लम होती होगी। यहाँ पे इंसान भी बेचारा कंफ्यूज हो रहा है मेरे सामने कि यार ये रखा है, इसे मैं बैगेज कह दूं या लगेज कह दूं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, सोचिएगा 2 सेकंड। कभी आप सोचते होंगे कि मैं अपने कपड़ों को क्या कह दूं, इसे क्लॉथ कह लूं, क्लॉथ्स कह लूं या क्लॉथिंग कह लूं। ऐसा कुछ भी आपके माइंड में आते होगा। अगर मैं सही कह रही हूं तो मुझे बताइएगा। कई बार कोई आपसे कुछ कहता है, किसी ने आपसे कुछ पूछा है या फिर कभी सिर्फ कहा है, तो आप सोचते हैं यार आंसर करूं या रिप्लाई। ऐसा कुछ माइंड में आता होगा कि आंसर करूं या रिप्लाई। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। या फिर कभी सोचेंगे, कभी सोचा हो, कभी समंदर किनारे गए हो डुबकियां लगाने, तो कभी सोचे हो कि ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये धरती और जल के मिलन का, इसे आप कोर्स कहते हैं या शोर कहते हैं। कहते तो किनारा है हिंदी में तो, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर ये सब जानना है, डेफिनेटली आप नहीं जानते, जानना है तो अगली पूरी वीडियो देख लीजिएगा। 5 मिनट का ही वीडियो है। इस 5 मिनट में आपका दिमाग खुल सकता है कि ये वाकई में इन शब्दों को कहा क्या जाता है। हाँ, तो पहला डिफरेंस समझते हैं बैगेज और लगेज में। कोई महान डिफरेंस नहीं होने वाला कि एक का पानी अर्थ निकलेगा, एक का धरती, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बैगेज और लगेज दोनों ही यूज तो सामान के लिए ही किए जा सकते हैं, पर आप कहां कहां गलती कर सकते हैं। पहले तो सिमिलर चीज देख लेते हैं। दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स है। पहले तो समझ लो, बैगेज और लगेज दोनों ही अनकाउंटेबल हैं। दोनों के साथ ही आप एस या एस का प्रयोग मत कीजिएगा बच्चे। मान लो बाई चांस आपको ऐसा कहना हो कि आई हैव 3 लगेजेस, तो गलत कर दिए हो। ऐसा नहीं बोलना। अगर आपको बनाना भी पड़ रहा है तो बोलेगा आई हैव 3 पीसेज ऑफ लगेज। ठीक है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, कई बार आपको डिफरेंस बता देती हूं। कई बार आपको मिलता है सेंटेंसेस में कि मुझे इमोशनल बैगेज सता रहा है। भाई, पॉलिटिकल बैगेज या पर्सनल बैगेज दिखा भी है। आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा सुनने में कि मैम ने सामान को पॉलिटिकल, इमोशनल या पर्सनल बैगेज कैसे बना लिया। बना सकते हैं, बना नहीं, ये होता है। अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि आप इसको एरर मान के और गलत कर दें कि नहीं बैगेज तो हो ही नहीं सकता इमोशनल। मैं बता देती हूँ क्या होता है इमोशनल या पर्सनल बैगेज। ऐसी कुछ समस्याएं जिन्हें हम ढो रहे हैं, तो वो भी एक सामान है। वो आपको होते आप कहीं पर हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, तो ये परेशानी आपके जीवन में जो चल रही होती है, जिसे आप ढो रहे होते हैं, उसे हम इमोशनल बैगेज का नाम दे सकते हैं। इतना सा एक डिफरेंस मेरे याद रखिएगा। बैगेज की जगह यहां पर लगेज आप प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे आप, अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज की बात करूं तो बैगेज ब्रिटिश लैंग्वेज के अनुसार, ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार ज्यादा सही वर्ड है बैगेज, ना कि लगेज। पर अगर आपको दिख जाए कि कहीं लगेज लिखा है, जैसे कि यहां पर लिखा है देयर इज बैगेज क्लेम। भाई, एयरपोर्ट पे हमेशा बैगेज क्लेम ही होता है, लगेज क्लेम नहीं होता। देयर इज लगेज ट्रॉली, ट्रॉली बैगेज की नहीं होती, हमेशा ट्रॉली लगेज की होती है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल सामान जो आ रहा होता है, जो आपने मंगवाया है कहीं से पैसे देकर, ट्रेन व्रेन से, वो बैगेज नहीं हो सकता, वो लगेज हो सकता है। तो ट्रॉली लगेज की हो गई। ठीक है। यू कैरी अ लॉट ऑफ बैगेज, तुमने कैरी किया है बैगेज, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल सामान है, वो बैगेज कहलाएगा। एंड यू फिट एवरीथिंग इन योर लगेज। अब लगेज जो जा रहा है कहीं पर, आप भेज रहे हैं, उसके अंदर आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। तो दोनों सामान के लिए यूज जरूर है, पर एक लिटिल डिफरेंस है जो मैं आपको बता चुकी हूं। हाँ, तो नेक्स्ट पे आते हैं। ये वर्ड आपको दिख रहे होंगे कि किसे हम क्लॉथ कहें, किसे क्लोथ्स कहें और किसे क्लोथिंग। मैं छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊंगी, माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई, जो आपके पास फैब्रिक होता है, जो आप फैब्रिक लेने जाते हैं कपड़े का, जो स्टिच नहीं हुआ है अभी, वो सिर्फ अभी कपड़ा है, उसे आप क्लॉथ कहते हैं। मतलब कि छोटी सी बात है, फैब्रिक को। दूसरी बात, अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो सिमिलर है, फिर क्लॉथ्स और क्लॉथिंग। हाँ भैया, डिफरेंस सिमिलर तो है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस है कि क्लॉथिंग मोर फॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है। फॉर्मली भी मैं बता दूं कि किस सेंस में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के कपड़ों की बात की जाए, अगर आपको बोला जाए विंटर क्लोथ्स, कहना गलत है, विंटर क्लोथिंग।
आप पर्टिकुलर टाइप के कपड़ों की बात करें तो आप वर्ड यूज करेंगे क्लोथिंग, और नॉर्मल जो दैनिक यूज में आप जो करते हैं, जो आप पहन के बैठे हैं पैंट शर्ट, वो क्या कहलाएगी? क्लोथ्स। दोबारा बता दूं, फैब्रिक है तो क्लॉथ होगा। अगर आपने स्टिच करा के जो कपड़े पहन लिए डेली यूज में, वो आपके क्लोथ्स हैं। और अगर आप पर्टिकुलर टाइप के कपड़ों की बात की जाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि विंटर क्लोथिंग की ही बात की जा रही है, तो उसके साथ बेटे क्लोथ्स नहीं, क्लोथिंग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर कब करेंगे और रिप्लाई कब करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपके माइंड में भी, जरूर होगा कि सबके होता है भाई, पर अभी दूर हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपसे किसी ने पूछा कोई क्वेश्चन, सुनिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कोई क्वेश्चन और आपने उसके क्वेश्चन का कर दिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करके आपने उसको किया, वो रिप्लाई नहीं, आंसर है। आपके पास कोई मेल आती है, जी हमें इतने, ये कोई कंसाइनमेंट मंगवाना था, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी मेल्स आती रहती होंगी आपकी बैंक की तरफ से, पर वो जो मेल होती है, उस मेल का आपने क्या किया, उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहते हैं? तो आप आंसर नहीं करते, क्या करते हैं? रिप्लाई। तो रिप्लाई जरूरी नहीं कि कोई सॉल्यूशन हो, समझ में आई बात? रिप्लाई नॉर्मल भी हो सकता है। अगर आपको कोई उकसाए, भाई कोई कुछ कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, गालियां दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, तो आंसर नहीं, रिप्लाई करोगे। कोई आप पे कमेंट किए जा रहा है कुछ ना कुछ, तो आप उसे आंसर नहीं, रिप्लाई करते हैं। आंसर किसका करते हैं? आंसर तो आप, किसी फोन बज रहा है तो आप आंसर करेंगे, कॉल उठाकर आप आंसर करेंगे। अगर आपके डोर पे कोई खटका रहा है तो आप क्या बोलेंगे? नॉक हुआ डोर, तो क्या बोलेंगे? आंसर करेंगे डोर पर रिप्लाई किस सेंस में? अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है, डेट टाइम, आप उसको रिप्लाई करेंगे। दोनों बातें मैं बता चुकी हूं। हाँ, तो आज का लास्ट डिफरेंस, कोस्ट और शोर में डिफरेंस क्या है? भाई कोस्ट माने भी वही जगह है जहां सागर आकर धरती से मिल रहा है, उस किनारे को ही आप कोस्ट कहते हैं, उसे आप शोर भी कहते हैं, किनारा कहते हैं। दोनों गूगल से पूछेंगे, किनारा ही बोलेगा। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही है जो यहां लिखे दोनों सेंटेंसेस में है। दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे आप। वी ड्रोव फॉर 3 hours अंटिल रीचिंग द कोस्ट, ऐसा कोस्ट वर्ड यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट में द लाइट हाउस हेल्प्स बोट्स रीच द शोर सेफली। बात तो दोनों सेम थी भैया, समंदर से धरती की, धरती से समंदर की ओर, पर है तो वही वो किनारा। उस किनारे को एक बार शोर कह रहे हो, एक बार कोस्ट कह रहे हो, फिर अंतर क्या है? वही तो अंतर आप सीखना चाह रहे हैं, वैसे के लिए तो मैंने ये क्लास बनाई है। तो आप सोचेंगे, अगर डिफरेंस साफ है बच्चे, अगर लैंड की तरफ से आ रहे हो, देखिए ना यहाँ पर ड्राइव किया, ड्राइविंग किया उसने 3 घंटे, कहां पहुंचने के लिए? कोस्ट। अगर आपका पर्सपेक्टिव लैंड है, अगर आप लैंड की तरफ से आके आ रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं कोस्ट। और अगर आप कहां से आ रहे हैं? पानी, आपका वाटर, आपका पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? कमिंग फ्रॉम द वाटर, तो आप क्या यूज करेंगे? शोर। जैसे कि यहां पर लाइट हाउस बोट्स के लिए यूज किया कि बोट्स तो पानी की तरफ से आए और ड्राइव करके जमीन की तरफ से, जमीन की तरफ से आए हैं तो बोलेंगे क्या? कोस्ट। और अगर पानी की तरफ से आए हैं तो क्या बोलेंगे? शोर। अंतर तो है बट मीनिंग सेम है भाई, लेकिन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरते हुए ये अंतर याद रखना पड़ेगा। चलिए, ऐसी क्लासेस मैं आपके लिए और भी लाती रहूंगी। आप वीडियो जब भी देखा करें, बस पूरी देखा करें और उसको सोचा करें, यार वाकई में ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पर। लिख दीजिएगा नीचे कि मैम इस सीरीज को चालू रखें। 5-10 मिनट में इतना सारा सीखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, बाय बाय एवरीवन।